पंजाब असेंबली के अहम तरीन इजलास में कुछ देर का वक्फा है। स्पीकर सप्तान खान कहते हैं कि वक्फे के बाद नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी होगी। इससे पहले इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ तो नून लीग की नामजद वजीर आला की असेंबली आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी असेंबली ने नून लीग के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर लीगी अरकान ने उनके नारों का जवाब दिया। नौमुंतखब अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी के बाद कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नून लीग के मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरे मरहले में नए वजीर आला का चुनाव किया जाएगा। पंजाब असेंबली के अहम तरीन इजलास में कुछ देर का वक्फा है और तकरीबन पौने घंटे का ये वक्फा किया गया है। स्पीकर सप्तान खान कहते हैं कि वक्फे के बाद नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी होगी। इससे पहले इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ तो नून लीग की नामजद वजीर आला की असेंबली पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अरकान ने उस मौके पर शेर शेर के नारे भी लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी असेंबली नून लीग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जो कि वहाँ पर असेंबली में मौजूद थे, जिस पर लीगी अरकान ने उनके नारों का जवाब दिया। नौमुंतखब अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी के बाद कल स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नून लीग के मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरे मरहले में नए वजीर आला का चुनाव किया जाएगा। पंजाब असेंबली के इजलास में पौने घंटे का वक्फा कर दिया गया है। स्पीकर सप्तान खान कहते हैं कि वक्फे के बाद नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी होगी और इससे पहले इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ था, जबकि ये भी आपको बताते चले कि नून लीग की नामजद वज़ीर आला की असेंबली आमद पर पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज जैसे ही असेंबली में एंटर हुई तो शेर शेर के नारे लगाए गए नून लीग के कारकुनान की जानिब से, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जो कि असेंबली में मौजूद थे उन्होंने नून लीग के खिलाफ नारेबाजी की और नून लीग के अरकान जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नारों का जवाब दिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ हैं, मजीद उनसे डिटेल्स लेते हैं। जी मियां नवीद। जी बिल्कुल, इजलास जो है वो मुलतवी किया गया 45 मिनट के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि आज के जो पहले रोज जो इजलास था, पहले रोज जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है। इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से जो है वो पॉइंट उठाया गया कि उनके जो मेहमानों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो उसके बाद जो है वो स्पीकर ने उनको जो है वो रोका कि अभी तक आप दूसरी जानब से भी जब ये बात की गई तो स्पीकर ने फौरी तौर पर जो दोनों तरफ को रोका कि आप जो अभी तक आपने हलफ नहीं उठाया था। इस हवाले से आज के इजलास में जो है वो नून लीग की जानब से सदा की गई थी इजलास के अंदर कि उनको जो है वो उनका हलफ लिया जाए, लेकिन जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली की जानब से जो है वो उनका जो है वो उनकी सदा जो है मुस्तरद करते हुए 45 मिनट का जो है वो वक्फा दे दिया। तो इस हवाले से मैं बता दूं कि आज सुबह 2 घंटे 19 मिनट की तखीर से जो इजलास शुरू हुआ था, इस हवाले से जो है वो मेहमानों के ऊपर जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से कहा जा रहा था कि नून लीग के जो है वो तमाम मेहमानों को बिठाया गया, उनके मेहमानों को नहीं बिठाया गया। इस मामले के ऊपर जो है वो गर्मा गर्मी हुई और उन्होंने कहा जी उनके मेहमानों को बिठाया जाए। तो इस हवाले से जो है वो उस्मा बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि हम आज भी जो है वो स्पीकर जो है वो अपोजिशन में कंट्रोल में है और लग रहा है कि स्पीकर साहब जो है वो उनके कंट्रोल में। यही वजह है कि वो अभी तक की जो सारी कार्रवाई वो गैर कानूनी हुई है। जब तक मेंबरान हलफ ना लेने बात नहीं की जा सकती। इस हवाले से सप्तान खान ने ये भी कहा कि इसके बाद जो है वो जो 45 मिनट का वक्फा उसके बाद दोबारा जो है वो कार्रवाई का आगाज करेंगे। तो हम इस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि असलम इकबाल के हवाले से पकड़े जाने का जो मामला था, इसके ऊपर जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि उनका भी चेक करते हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे अगर उनको गिरफ्तार किया गया। तो आज ओवरऑल यही मामला हुआ है कि इस वक्त जो है वो 45 मिनट की जो ब्रेक की गई है, मुलतवी किया गया इजलास, उसके बाद वक्फे के बाद दोबारा इजलास शुरू होगा। लेकिन अभी तक जो पहला आज काम था हलफ बर्दारी करनी थी, वो हलफ बर्दारी नहीं की गई और एक दूसरे की तरफ इल्जाम तराशी और चपकलशी रही है। जी अच्छा, ठीक है, पौने घंटे का वक्फा है और नमाज जुमा के बाद अब कहा जा रहा है कि दोबारा से इजलास जो है शुरू होगा। बहुत शुक्रिया मियां नवीद, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे।